हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षक ऑनलाइन पर। आज आप देख रहे हो कि पूर्व की भांति हम इसमें जो है एक्टिव और पैसिव वॉइस का आज तीसरा वीडियो रिलीज करने जा रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाई जाती है इसको आप देखेंगे। पूर्व में रिलीज किए गए हमारे वीडियो को आप लोगों ने खूब पसंद किया, अच्छा हुआ और उससे ज्ञान आपने अर्जित किया। अब आगे आपको जो है ये तीसरा वीडियो आपको देने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप जो है ज्यादा से ज्यादा अधिक संख्या में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये बेनिफिट आपको मिल रहा है तो इस मौके का आप फायदा उठाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको शेयर करिए जिससे कि दूसरे लोग भी इसका जो है लाभ अर्जित कर सकें। देखिए, आज के वीडियो के माध्यम से हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का तीसरा वीडियो आपको जैसा कि बताया रिलीज करने जा रहे हैं और इस माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाई जाती है इसको आप देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस होता है जैसे इसी के जो है प्रेजेंट का मतलब जो है वर्तमान काल में, परफेक्ट में जो कार्य पूर्ण हो चुका होता है। परफेक्ट का मतलब पूर्ण होता है, तो ऐसे कार्य जो वर्तमान में पूर्ण हो चुके होते हैं, जिन क्रियाओं के कार्य वर्तमान में पूर्ण हो चुके होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है कि हिंदी के ऐसे वाक्य जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं आदि शब्द लगे होते हैं या ए होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस के अंत में जो है ये वाक्य जो है आपके जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जितने भी वाक्य होंगे इनको पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि इसमें क्रिया का जो कार्य हो रहा है वो क्रिया के कार्य का निष्पादन से तुरंत अभी अभी हुआ है, यानी क्रिया का कार्य अभी जल्दी ही समाप्त हुआ है। तो जितने भी ऐसे वाक्य होंगे जिसमें से पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगे कि क्रिया का कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, तो ऐसी दशा में ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए ये मालूम हो गया कि हमारा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो अगर अंग्रेजी में कोई वाक्य इसका दिया हुआ है, इंग्लिश में कोई वाक्य दिया हुआ है तो हिंदी की बात हो गई। इंग्लिश में अगर कोई वाक्य दिया हुआ है तो इंग्लिश के वाक्यों का फॉर्म कैसे होगा, हम उस फॉर्म के मुताबिक कैसे जो है पहचानेंगे कि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो मैं यार सबसे पहले आप जितने भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आने वाले वाक्य होंगे, अगर हम अफर्मेटिव की बात करें, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो आप पाएंगे कि ऐसे वाक्य का जिनका फॉर्म सब्जेक्ट प्लस हैज अथवा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के रूप का हो, तो ये वाक्य आपके जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आने वाले ऐसे वाक्य जिनमें सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये जो है हैज अथवा हैव लगी हो, और आपको मालूम है कि हैज और हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है, तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग की गई हो और उसके अंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हो, तो ऐसी दशा में ये वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। क्लियर? अब आप देखेंगे कि अब तो ये मालूम हो गया कि आप वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो माय डियर इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों की पैसिव वॉइस आप कैसे बनाएंगे। प्रोसेस वही रहेगा जैसा कि आपको बताया गया है कि आपका जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा उसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे, इन दोनों का आपस में इंटरचेंजिंग कर लेंगे और इसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली हम हेल्पिंग वर्ब हैज अथवा हैव का प्रयोग करेंगे और इसके बाद एक नया शब्द यूज करेंगे जो आपका बीन होगा। अब देखिए इसका फॉर्म कैसे बनेगा। अगर मान लीजिए ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तो अगर हमें इसी की पैसिव वॉइस बनाना है
तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो इसका ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। अब इसके बाद ये जो सब्जेक्ट बनेगा, इस सब्जेक्ट के मुताबिक हम हेल्पिंग वर्ब हैज अथवा हैव में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद ये जो एक नया शब्द यहां पर जोड़ेंगे बी, और फिर इसके बाद जैसा कि आप जानते हो कि जो भी आपकी जो है पैसिव वॉइस के सेंटेंस होंगे उसमें वर्ब जो है होती है वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। इसके बाद बाई, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे जो कि दिए गए सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। तो ये फॉर्म आपका बनेगा कि जब आप किसी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य की पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एक्टिव वॉइस सेंटेंस का फॉर्म ये होगा और पैसिव वॉइस की सेंटेंस का फॉर्म ये होगा। पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, फिर ये जो सब्जेक्ट बनता है इसके अकॉर्डिंगली हैज अथवा हैव का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद बीन लगाएंगे, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई, बाई के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत इजी है। अगर मान लीजिए ये फॉर्म आपकी टेंस समझ में आ गया और इसका फॉर्म समझ में आ गया तो इसके बाद इसको बनाने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, बहुत इजी है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, माइंड को कंसंट्रेट करके इसको समझने की कोशिश करना है। अब आप देखेंगे कोई एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम कोई इसका एग्जाम्पल लें तो जैसे देखिए ये फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, ये है आई हैव डन दिस वर्क। इसमें आई आपका सब्जेक्ट है, हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब है। चूंकि आई का प्रयोग किया गया है, आई और यू के साथ हैव का प्रयोग होता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैव आया है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आया है। अब आप देखेंगे कि ये आपको चूंकि यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है और इसके बाद ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इससे आपको मालूम हो गया कि हमारा सेंटेंस आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और चूंकि इसके अंत में फुल स्टॉप लगा हुआ है, इट मीन्स ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ऐसी दशा में जब हम इसको आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाने के लिए ये जो आपका दिस वर्क दिया गया है, ये दिस वर्क इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। दिस वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है, और आई आपका क्या है, ये सब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट दिया गया है ऑब्जेक्ट को हम पहले सब्जेक्ट बना लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा दिस वर्क। इसमें चेंजिंग नहीं हो जाती है, ये आप कभी कभी बच्चे इस बात में भूल कर बैठते हैं कि जैसे मान लीजिए जब आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को चेंज कर रहे थे तो उसमें दिस को दैट में परिवर्तित किया गया था, तो वो कंफ्यूजन आपके दिमाग में न रहे। पैसिव वॉइस में दिस को दैट में प्रयोग नहीं करते हैं। ये दिस वर्क इसका ऑब्जेक्ट है, तो पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बना लिया जाएगा बिना किसी चेंजिंग के। तो दिस वर्क सब्जेक्ट बन गया। अब ये आपका सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, हैज का प्रयोग किया जाएगा। दिस वर्क हैज, और हैज के बाद क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा। दिस वर्क हैज बीन, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होगी, ये यहां पर एक चीज सहूलियत होती है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां पर बाकी सब सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म को आपको ढूंढना पड़ेगा, कि याद करना पड़ेगा कि थर्ड फॉर्म क्या है। यहाँ पर ये टेंस जो होता है, इस टेंस में हमेशा चूंकि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है हैज और हैव के बाद, लिहाजा आपको वही वर्ब इसमें यूज कर देना है। तो ये आपका दिस वर्क हैज बीन डन हो गया, और इसके बाद यहाँ पर बाई शब्द का प्रयोग कर देंगे, और बाई के बाद जो है इसका जो सब्जेक्ट है वो उसको ऑब्जेक्ट बना लेंगे। क्योंकि सब्जेक्ट ये आपका प्रोनाउन फॉर्म में है, इसलिए जब इसको ऑब्जेक्ट बनाओगे
तो ऑब्जेक्ट बनाने के समय जो है इसको प्रोनाउन में चेंज कर लेंगे। तो आई का प्रोनाउन आपको बताया गया था, आई का प्रोनाउन क्या होता है, मी होता है, और इसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये सेंटेंस बना, दिस वर्क हैज बीन डन बाय मी। तो ये आपका सेंटेंस हुआ। अब अगर एक आध सेंटेंस और लीजिए, द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड द वर्क। ये सेंटेंस आपका दिया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज अथवा हैव का प्रयोग किया गया है, और हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव के बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म की हुई है। इट मींस ये सेंटेंस आपका किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। लास्ट में आपका फुल स्टॉप दिया हुआ है, इट मींस ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, आप उसी प्रकार से इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। ऑब्जेक्ट इसका क्या है, जो कार्य हो रहा होता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो ये द वर्क आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो ये हो जाएगा द वर्क, और ये द वर्क आपका जो है क्या है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए मालूम हो गया कि हेल्पिंग वर्ब आपकी हैज और हैव में से कौन सी आएगी, डेफिनेटली हैज का प्रयोग होगा। दिस द वर्क हैज, और हैज के बाद क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा, और बीन के बाद वर्ब की यही थर्ड फॉर्म आ जाएगी, कंप्लीटेड। द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, और इसके बाद बाई, और बाई के बाद इसका सब्जेक्ट जो होगा उसको ऑब्जेक्ट बना लिया जाएगा। सेंटेंस बना, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स। गुड, आप लोगों ने अच्छा काम किया। अब उम्मीद है ये जो है आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो है हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद निगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। तो देखिए, अब चलते हैं नंबर 2, आपका जो है दूसरा सेंटेंस, जिसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। निगेटिव सेंटेंस, इसका मतलब वो सभी नकारात्मक वाक्य जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे जो निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनको अंग्रेजी में इसका फॉर्म क्या होता है। तो आप देखेंगे कि जितने भी निगेटिव सेंटेंसेस होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, वो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज अथवा हैव, प्लस इसके बाद नॉट, और नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज अथवा हैव, हैज और हैव के बाद जो है नॉट आएगा, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ये जो फॉर्म होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्म होता है। जितने भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस होंगे वो सारे के सारे इसी फॉर्म के अंतर्गत बनेंगे। अब ये जो है आपका एक्टिव वॉइस के अंतर्गत आने वाले सेंटेंस होंगे। जब हम इनकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज अथवा हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली लिखेंगे, फिर इसके बाद नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद बीन लिखेंगे, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए, सबसे पहले इसका सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट क्या होगा, ये सब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाएगा। इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, और इस दिए गए सब्जेक्ट के मुताबिक हम यहाँ पर हैज अथवा हैव के रूप में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे,
नॉट के बाद हम बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, फिर इसके बाद वाई लगाएंगे, वाई लगाने के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो कि इसका सब्जेक्ट होगा। तो दिए गए सेंटेंस का जब हम एक्टिव वॉइस में इस फॉर्म पे दिए गए सेंटेंस की जो पैसिव वॉइस इस फॉर्म पे बनेगी, तो माय डियर जहां पर भी हैज अथवा हैव के बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की गई हो, वहां पर तुरंत आपके दिमाग में टाइप कर देना चाहिए कि वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत है, नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब निगेटिव है। तो ऐसी दशा में अब आप जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो we will take some examples and after that we will see that what will be the process to change any active voice sentences into the passive voice। आप देखिए, आप एक एग्जांपल लीजिए, जैसे प्रभात हैज नॉट कॉल्ड his servant, प्रभात हैज नॉट कॉल्ड हिज सर्वेंट। इसकी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, सबसे पहले आप सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग किया गया है, फिर नॉट है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है। इट मीन्स ये दिया गया सेंटेंस हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत है। तो अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए फॉर्म हमारे सामने है, ये हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि सब्जेक्ट के ये दिए गए एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या होगा, इसके पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये सर्वेंट, ये आपका सब्जेक्ट बना लिया गया। और इस सब्जेक्ट के मुताबिक यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए जो है इसके साथ जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज आएगी। हैज के बाद क्या आएगा, नॉट लगा देंगे, नॉट के बाद क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा, और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब आपकी यहाँ पर कॉल्ड दी गई है, कॉल्ड के बाद बाई आ जाएगा। हिज सर्वेंट हैज नॉट बीन कॉल्ड बाई, और इसके बाद इसका जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे बाई प्रभात। तो ये आपका सेंटेंस बना जब पैसिव वॉइस में, हिज सर्वेंट हैज नॉट बीन कॉल्ड बाई सर्वेंट। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, he has not posted the letter। ये आपका सेंटेंस दिया गया है। देखो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो आपके जो है यस्टरडे, टुमारो और ये सब ये होते हैं, चूंकि ये सब लास्ट में दिए गए होते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद जो आने वाले सेंटेंस जितने भी होते हैं, वर्ड जितने भी होते हैं, ये सारे के सारे वर्ड जो है पैसिव वॉइस बनाने के बाद सबसे लास्ट में ही यूज किए जाते हैं। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द लेटर। तो द लेटर जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो द लेटर को हम पहले यूज करेंगे। ऐसा ना करिएगा कि ये सबसे लास्ट में स्टार्ट दिया हुआ है तो इसी को जो है आप पैसिव या ऑब्जेक्ट समझ करके जो है इसको सब्जेक्ट बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ही हैज नॉट पोस्टेड द लेटर, तो ये जो द लेटर है ये इसका ऑब्जेक्ट है, ना कि यस्टरडे है, राइट। तो ये आपका जो है ध्यान रखना है इस बात को। ये जो इस तरह के शब्द होते हैं, यस्टरडे है, टुमारो है, टुडे है, ये सब जो होते हैं, ये सब लास्ट में समय को जो आपको निर्देशित करने वाले जितने भी शब्द होते हैं, ये सब लास्ट में चूंकि आते हैं, इसलिए जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इनको सबसे लास्ट में ही यूज किया जाएगा। तो द लेटर को हम चूंकि इसका ऑब्जेक्ट है, इसलिए द लेटर आपको सब्जेक्ट बना लिया जाएगा,
द लेटर, अब चूंकि द लेटर आपका सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ हैज ही आएगा, और हैज के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद बीन आएगा, बीन के बाद आपका क्या आ जाएगा, द लेटर हैज नॉट बीन, और इसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म पोस्टेड, और पोस्टेड के बाद बाई आएगा, और बाई के बाद ये जो आपका सब्जेक्ट है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। तो सब्जेक्ट चूंकि आपकी प्रोनाउन फॉर्म में दिया हुआ है इसलिए इसको जो है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे, तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम हो जाएगा। सेंटेंस बना द लेटर हैज नॉट बीन पोस्टेड बाई हिम, और हिम के बाद जो है ये आपका यस्टरडे आ जाएगा। ये तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। अब आप आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस जो आपका होगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तीसरा है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि आप जानते हो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनके द्वारा हम किसी दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं, और ये प्रश्न आपको दो तरह से पूछा जाता है। पहला आपका एस आर नो टाइप क्वेश्चन, और दूसरा आपको WH सीरीज के क्वेश्चन। एस आर नो टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होते हैं। तो आप हेल्पिंग वर्ब बोले तो प्रेजेंट परफेक्ट की ही हेल्पिंग वर्ब से हमसे मतलब है। अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या होगी, हैज अथवा हैव होगी। तो ऐसे वाक्य जो हैज अथवा हैव से ही शुरू होते हैं और इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, तो ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके फॉर्म को देखेंगे। सबसे पहले इसका फॉर्म क्या होगा, यहाँ पर हैज अथवा हैव का प्रयोग होगा, और इसके बाद यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में आपका मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन अर्थात क्वेश्चन मार्क लगा होगा। तो ये जितने भी सेंटेंस होंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, वो जो पहली प्रकार के जिसे हम ऐसा नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी फॉर्म पे दिए गए होंगे। यानी इनकी सबसे पहले पहचान होगी कि वाक्य के स्टार्टिंग में ही हैज अथवा हैव का प्रयोग किया गया होगा। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क दिया गया होगा, जिसके द्वारा आप पहचानेंगे कि वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस, राइट। अब आप देखते हैं कि अगर मान लीजिए ऐसे वाक्य आपके दिए गए हैं तो आप इसकी तो आप एक्टिव वॉइस के सेंटेंस हो जाएंगे। अब हम ऐसे एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। इसके दो तरीके हैं। सबसे आसान तरीका जो है ये इसका जो है, आप क्या करोगे, चाहो तो इसको एसर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर लो, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में चाहो तो कन्वर्ट कर लो। प्रश्न ये उठता है कि अगर मान लीजिए हम अपनी सरलता के लिए जो है इस इंटरोगेटिव सेंटेंस को अगर अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे। वेरी इजी पैटर्न। आपको मालूम होगा कि अगर आप ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस से अगर कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि दोनों में सिर्फ अंतर क्या होता है, ये आपका जो है हैज अथवा हैव, यानी जो हेल्पिंग वर्ब होती है इंटरोगेटिव सेंटेंस में शुरू में आती है और सब्जेक्ट बाद में आता है। लेकिन अगर यही अफर्मेटिव का सेंटेंस होगा तो ये आपका सब्जेक्ट पहले होगा और सब्जेक्ट के बाद हैव आएगा। तो जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया गया है, आई हैड डन दिस वर्क, ये सेंटेंस दिया गया है। तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। आप नोट करके आप बोल सकते हो कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहां पर चूंकि सब्जेक्ट पहले और हेल्पिंग वर्ब बाद में है, अगर इसी को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म में रखें
तो आप क्या करोगे, दोनों में अंतर सिर्फ इतना होता है कि इंट्रागेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के स्थान को परिवर्तित कर दिया जाता है। अर्थात हेल्पिंग वर्ब की जगह आप जो है शुरुआत सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह ले जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा हैव आई डन दिस वर्क, ये आपका इंट्रोगेटिव वर्ब है। इट मीन्स अगर मान लीजिए सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के स्थान को रिप्लेस कर दिया जाए, सब्जेक्ट को पहले और हेल्पिंग वर्ब को बाद में लाया जाए, तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह ले जाते हैं, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। दोनों में अंतर सिर्फ इतना होता है। तो दो रास्ते इसके हैं, चाहो तो इसको आप ये जो आपका सेंटेंस दिया गया है इसको असर्टिव सेंटेंस में अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर लीजिए। अब अगर इसको हम चेंज करेंगे तो ये जैसे एग्जाम्पल आपका दिया है तो इस प्रकार से बन गया। तो जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल आपका दिया है आई हैव डन दिस वर्क, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको पैसिव वॉइस में बना लेंगे। पैसिव वॉइस में बनाने के बाद लिए क्या करेंगे, इसको अब ये जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, दिस वर्क हैज बीन डन बाय मी, ये आपको बन गया दिस वर्क हैज बीन डन बाय मी। अब आप ये जो देखो बिल्कुल इजी हो गया ना, ये आपको अफर्मेटिव सेंटेंस को जो है आपने जो उसी के नियम के आधार पर चेंज कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो आपका दिस वर्क सब्जेक्ट बना और हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब बनी, तो हेल्पिंग वर्ब को इसकी जगह पर ले आइए और इसको इसकी जगह पर ले आइए। तो ये क्या बन जाएगा, हैज दिस वर्क बीन डन बाय मी, और इनको समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार से देखा तो एक पैटर्न तो आपको ये हो गया। अगर ये पैटर्न आपके नहीं समझ में आया, वैसे बहुत इजी पैटर्न है, अगर नहीं आता है तो आप जो है इसको क्या करोगे, डायरेक्ट फॉर्म के मुताबिक आप इसको चेंज कर दीजिए। डायरेक्ट फॉर्म के मुताबिक क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा इसके मुताबिक आपका हैज तो हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव आएगी, फिर इसके बाद ये सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट जो होगा ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा, और इसके बाद बीन का प्रयोग किया जाएगा। बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और इसके बाद बाई आएगा, और बाई के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा जो कि इस दिए गए सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, और लास्ट में मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन अर्थात क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, राइट। तो अगर फॉर्म के मुताबिक करेंगे तो फॉर्म के मुताबिक आपका ये सेंटेंस बनेगा। अब देखिए वी विल टेक सम एग्जांपल। ये सेंटेंस आपको दिया गया है, हैव यू सीन महेंद्र टुडे। ये सेंटेंस आपका दिया गया है, सिंपल सेंटेंस है, दोनों तरह से आप बना सकते हो। चाहो तो पहले इसको जो आपका अफर्मेटिव में चेंज कर लो, अफर्मेटिव चेंज करेंगे तो इसके स्थान और इसके स्थान को चेंज करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा यू हैव सीन महेंद्र टुडे, राइट। तो यू हैव सीन महेंद्र टुडे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको इसके पहले बताया गया है कि ये टुडे जो दिया गया है ये आपका जो है बाद में दिया गया है, ये इसका स्थान बाद में ही आएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट इसका क्या है, महेंद्र। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो देखिए
इसको बना सकते हैं यू हैव सीन महेंद्र टुडे। अब इसको आप डायरेक्टली बना लीजिए, वो चेंज कर लीजिए। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे महेंद्र, और ये इसके साथ हेल्पिंग और भाई आ जाएगी। महेंद्र हैज, इसके बाद बीन आएगी, बीन के बाद सीन आ जाएगा। महेंद्र हैज बीन सीन बाई यू। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। अब इसी को आप क्या करोगे, ये हैज को इसकी जगह पर लिया और इसको इसकी जगह पर बन जाओ, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। हैज महेंद्र बीन सीन बाय यू टुडे। और अगर इस तरह से नहीं बनाना है तो आप डायरेक्ट फॉर्म पे ले आइए। इसका ऑब्जेक्ट आपका क्या बनेगा, ये महेंद्र इसका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाया जाएगा। तो महेंद्र आपका सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ आपका हैज या हैव आएगा। तो सबसे पहले हम आपको जो पैसिव वॉइस बनाएंगे इस सेंटेंस की, तो हैज का प्रयोग होगा। हैज का प्रयोग क्यों होगा समझ में आ गया, क्योंकि जो बनाया गया सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है हैज, और हैज के बाद जो है ये आपका सब्जेक्ट बनाएंगे हैज महेंद्र, और इसके बाद बीन आएगा, और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन, और फिर इसके बाद बाई, और बाई के बाद इसका सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही रहेगा, और इसको टुडे का टुडे ही रहेगा। यहां पर ये तो ये बना हैज महेंद्र बीन सीन बाय यू टुडे। अब एक क्वेश्चन वर्ड का दे लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये सेंटेंस आपके, ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी है, राइट। तो अब आप देखेंगे देखिए वाई हैव यू नॉट हेल्प योर फ्रेंड। अब यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है वाई, तो ऐसे सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, तो ये क्वेश्चन वर्ड सबसे शुरू में शुरू होते हैं। पैसिव वॉइस से बनाएंगे तो सबसे पहले इसी को यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन वर्ड लगा होता है पहले क्वेश्चन वर्ड ही लगाते हैं। क्वेश्चन वर्ड को स्टार्टिंग में ही लगा लेते हैं, जो भी क्वेश्चन वर्ड लगा हो, राइट। अब इसके बाद अगर हम इसको छुपा लें तो ये आपका पहले की तरह सेंटेंस बन गया, हैव यू नॉट हेल्प योर फ्रेंड, ये बन गया ना। तो अब हम इसको उसी के मुताबिक चेंज कर लेंगे। ये पहले इसका क्या करेंगे, इसका सब हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे। हेल्पिंग वर्ब इसका जो है यू सब्जेक्ट है, योर फ्रेंड आपका जो है सब्जेक्ट बनाया जाएगा। तो योर फ्रेंड आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ हैज का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हैज आ जाएगा, और इसके बाद जो है ये आपका जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो वाई हैज योर फ्रेंड। अब इसके बाद नॉट आ जाएगा, नॉट के बाद बीन आएगा, और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो हो जाएगा वाई हैज योर फ्रेंड नॉट बीन हेल्प्ड, और हेल्प्ड के बाद बाई आएगा, और बाई के बाद इसका जो सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू है। यू को आप ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, तो यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही रहेगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस बना
वाई हैज योर फ्रेंड्स नॉट बीन हेल्प्ड बाई यू। और इसके बाद ये टुडे दिया हुआ है, तो इसके लास्ट में टुडे कर देंगे, राइट। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो, चाहे निगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंटरोगेटिव हो। हाँ, देखिए इसमें टुडे नहीं दिया हुआ है, चलो टुडे हटा देते हैं, कोई बात नहीं, टुडे ऊपर वाला देख लिया हमने, सॉरी। तो ये सेंटेंस आपका बना व्हाई हैज योर फ्रेंड्स नॉट बीन हेल्प्ड बाई यू, ये आपका मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन यहाँ पर लगा। इस प्रकार से आपने देखा कि ये आपके जितने भी सेंटेंसेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जितने भी सेंटेंसेस हैं, ये चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव नेगेटिव हो, किस प्रकार से इनकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आप इससे अपना जो है ज्ञानवर्धन प्राप्त करेंगे और इसको अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को शेयर करके जो है ये आप दूसरे लोगों को भी जो है लाभ पहुंचाने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है।